इस वीडियो में डीपीपी के सॉल्यूशन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। पहला क्वेश्चन में डाउट आ रहा था n+1 है तो उसे हम लिख सकते हैं n+1 n n ब्रैकेट में n-1 ऐसे लिख सकते हैं ना। n+1 है n ब्रैकेट में n-1 फिर n-2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही लिख लेंगे इसको, ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 5 कॉमन हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। फ्रॉम फैक्टर आउट 5 फ्रॉम ईच, 5 का हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल मैच करता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर n+1 में कन्वर्ट करेंगे नीचे वाले को, सबको वो बराबर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे n और n+1 को, तो वो n+1 n हो जाएगा। n+1 n+2 करना है तो उसमें n+2 और n+1 को जोड़ देंगे। उसके बाद n के नीचे ये n+2 रख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को रीराइट करना है n+1 की फॉर्म में, तो n+1 की फॉर्म में करेंगे तो m1 हो जाएगा, तो वो n+1 हो जाएगा। n+1 3n+ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इनको तीनों को कंबाइन करके माइनस कर देंगे तो आंसर इतना आएगा। 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो इतना हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, और ऊपर 8 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई कर दें 8 और 7 को। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 8 से, तो 6 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, में भी तो ट्रू फॉल्स था, उसमें एक को ट्रू और फॉल्स क्यों नहीं दिया गया? तो उसमें फॉल्स रिपीट हो सकता है पर वर्ड रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए एक ही और 2 दिन को नहीं दिया जा सकता, रो को नहीं दिया जा सकता, इसलिए। 11th वाला क्वेश्चन, पांच सबको डिवाइड कर देगा, इसके लिए 5 HCF है। 5 का 6 7 क्योंकि फैक्टोरियल में इसलिए डिवाइड कर देगा। कैसे कर देगा? ऐसे 5 सबको डिवाइड कर देगा, और 7 सबसे हाईएस्ट है क्योंकि 7 में सभी आ जाएंगे मल्टीपल में आ गए ना, तो इसलिए ये फैक्टोरियल है, इसलिए। अगर सादा एलसीएम में नहीं होता ऐसा। लगेगा nth टर्म an बराबर कितनी होती है? n n-1 n-2 n-3 वो वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें तब होंगे ये दोनों, ये वाला सॉल्व उससे रिले। इसमें मिलेगा 2n n तो ये हो गया, फिर n-1 मतलब 2n-1, फिर n-2 n 2n-1 2 देन हो गया। इन रेशियो को रख दो, उसे सिंप्लीफाई कर दो, उसे आ जाएगा आंसर। n से n काट देंगे,
16 क्वेश्चन में डाउट है, उसका आंसर देख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन उसी प्राइस वाले क्वेश्चन की तरह है। उसमें क्या था, 2 प्राइस से, एक साइंस और मैथ का, एक दूसरे 15 जनों को देने थे। तो साइंस का दे देंगे एक जने को, एक को ही तो दे पाएंगे साइंस का, एक को दे देंगे तो 14 जने रह जाएंगे। 15 में से एक को दोनों थोड़ा दे देंगे प्राइस सभी को, एक ही प्राइस तो दे सकते हैं। ऐसे इसमें 7-10 ट्रेन आ रही है, कानपुर टू जसमी इतना इतना, झांसी टू कानपुर, द्राउन ट्रेन इतनी है बे, जाएंगी द्राउन ट्रेन तो 7, जब रिटर्न करेगी तो एक कम के हो जाएगी, जो एक कही होगी वो भी तो पहुंची होगी वहाँ पर, तभी तो 7 होगी मिलके। बट ही कैन नॉट यूज द सेम ट्रेन बाय सेम ट्रेन, तो यूज करो, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। डज नॉट यूज द सेम रूट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिटर्निंग चॉइस। 7th वाला क्वेश्चन का आंसर 2 और 5 का डिविजिबिलिटी पूछा है, 0 और 5, 5 का डिविजिबिलिटी। यहाँ पर 0 लेफ्ट है, 0 कैन नॉट बी रिपीट कर सकता, इसलिए छोड़ दिया है। लास्ट डिजिट 0, 5 लेफ्ट कर दिया, 5 हटा दिया है। 3 से शुरू क्यों किया, इसलिए क्या है 1000, वो तो 3 हो नहीं सकता है, 1000 प्लस पे कैन नॉट बी, प्लस क्यों किया है, ऐड क्यों किया है, इसका रूल है ये। ऐड क्यों किया है, ऐड इसलिए किया है कि अलग अलग डिजिट है दोनों, इसलिए ऐड किया है। इस क्वेश्चन का सारा फंडा है कि आप बस से जा रहे हो, देर आर 4 बस रूट, अगर एक साइड से जाते हो तो 4 बस रूट है ए से बी के लिए, फिर बी से सी के लिए 3 बस रूट है। तो आपको दोबारा लौट के आओगे तो वो बस रिपीट नहीं करनी है, मतलब जो जिस मट में गए थे तो उसे छोड़ के गिलेंगे। एक लंग से आएंगे तो सारी गिलेंगे, 4 गिल्ली, एक लंग से किए तो 4 गिल्ली, तो 4 और 3 को गुणा कर देंगे, 12 हो गई। दूसरे से लौट रहे हो तो उसको दोबारा रिटर्न यूज नहीं करना है वंस, तो मतलब 4 है तो 4 में तो एक कम हो जाएगी, 3 रह जाएंगी, और 3 में से 2 एक कम आएगी, 2 रहेगी, ये 6 बस हो जाएंगी। लौटते में दोनों को गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी बनेगी 72 बस। 17 वाले में प्लस इसलिए किया था क्योंकि 17 वाले में ये था कि 0 डिजिट आ रही थी, एक तो एक 5 आ रही थी, दोनों अलग अलग डिजिट हैं। जैसे ब्लैक बॉल और रेड बॉल अलग ही लगे तो हैं, तो अलग अलग हैं तो प्लस करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में 20 में क्या है, एक ही तरफ से जा रहे हैं, जैसे शर्ट पैंट है तो सेम है, दोनों को जोड़ कर ही तो कुछ होगा, पहले वाले दूसरे वाले को, दोनों ट्रिप को आयदर फायदा तो है नहीं, तो इसलिए उसमें प्लस करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे।